नवदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर कैसा रहा? सर काफ़ी उतार चढ़ाव रहे सफ़र में। ये डॉर्फिज़म की बीमारी है, ये 20,000 में एक किसी भी बच्चे को अफ़ेक्ट करती है। तो काफ़ी परिवार वालों को भी ताने सुनने को मिलते थे कि ये जीवन में क्या कर पाएगा, इसको सर्कस में भेज दो, वहाँ से कुछ खा कमा लेगा। साथ में वो सब मेरे को भी टीज़ करते थे सर कि कहीं ऊपर जगह पे बिठा दिया कि अब उतर के दिखा कि देखते हैं अब ये क्या करेगा। या फिर कुंडी लगा देना कि देखते हैं कैसे खोलेगा। स्कूल में भी जब कोई नया बच्चा आता था या कोई छोटे बच्चे या फिर आस-पड़ोस में हाइट कंपैरिज़न करना, मेरे को फ़ील कराना कि हाँ, तू अलग है, आप इस नॉर्मल समाज का हिस्सा नहीं हो, आप अलग हो। नवदीप ने जन्म लिया और नवदीप के हाथ बिल्कुल छोटे-छोटे थे। तभी से मेरे को ये अनुमान हो गया था भई नवदीप की हाइट नहीं बढ़ेगी। फिर ये थोड़ा-थोड़ा धीरे बढ़ने लग गया, पैदल चलने लग गया, स्कूल जाने लग गया तो पड़ोसी ऐसे मज़ाक के तौर पर देखते उसको, ये ऐसे बोलते थे लोग, ये तो बोने का बोना है। उस टाइम तो बहुत दुःख होता था, रोना आता था और ऐसा होता था भई सबके साथ झगड़ा कर लूँ। नवदीप को एक टाइम पे ऐसा फेज आया था कि नवदीप अपने आप को ना घर से बाहर जाना या करना प्रेफर कम करता था। जैसे स्कूल में जब जाते थे, तो बच्चे टीज़ करते थे क्योंकि वो मेरे को अलग समझते थे। नवदीप के पापा पहलवान थे, उनका भी सपना था कि मेरा बेटा भी रेसलर ही बने। 5 साल के हुए जब खाड़े में ले जाने लगे, गाँव में एक खाड़ा है, यहाँ उसने पहलवान बनाने की सोची नवदीप के पापा ने कि भई मैं अपने बेटे को पहलवान बनाऊँ। एज के साथ-साथ भाई की ग्रोथ कम हो रही थी, जबकि दूसरे बच्चों की ग्रोथ जो थी वो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए एक बच्चे की उतनी हो रही थी। तो फिर नवदीप ने कुश्ती छोड़ दी। नवदीप का सपना था स्पोर्ट्स में ही अपना नाम चमकाना, पापा का सपना पूरा करना। तो पैरा का इसके पापा ने ज्ञान था, चंडीगढ़ लेके गए, तो उसने अपने में देखा भई वहाँ 2 ही पैरा के गेम थे, एक डिस्कस और एक जेवलिन। उसने फिर जेवलिन उठाई। जब मैंने पहली बार जेवलिन को देखा ना, तो वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो नीचे भी टच हो रही थी, तो वो काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी। पर जब मैंने उसको धीरे-धीरे सीखा, तो मेरे को महसूस हुआ जो भी प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। इतना डेडिकेशन मैं कहता हूं कि यदि कोई पढ़ाई में हो जाए तो आईएएस बन जाए। इतना कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे खेल को दे रहे हो, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मैंने उसके अंदर एक आग देखी, हाँ, कि इस बंदे के अंदर आग है, गोड़ ला के अपने देश का पूरा विश्व में नाम करके आज। जो आदमी भाई को चिढ़ाते थे वो फोटो लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब प्राउड फील हो रहा है भई कल तक नवदीप मेरा बेटा था, आज नवदीप पूरे देश का बेटा है। नवदीप के पापा का सपना था कि मेरा बेटा गोल्ड मेडल ले के आए। नवदीप ने अपना पापा का सपना तो पूरा कर दिया, वो देख नहीं पाए, इस चीज़ का हमें बहुत दुःख है। काफ़ी समाज को फेस करना, सोसाइटी को फेस करना, खुद से लड़ना, मोटिवेशन ज़मीन के भी नीचे घुस जाता था। तो वहाँ से उठा के लाया हूँ, तब ये मिला है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। नवदीप जी, हमने सुना कि आप अपने पिताश्री के बहुत नजदीक थे। जी।
मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था जी और 21 मई को मैं उनसे मिलके गया था। और वो अभी रिसेंटली मैं जब मेडल जीत के आया तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था सर। मतलब वो हॉस्पिटल में थे सर और बीमार थे काफ़ी। मैं जाने से पहले उनके पास होके गया था और बट आया तो वो मैं जो खुशी देखना चाहता था उनके मुंह पे कि आपका बेटा जीत के आया है, वो नहीं देख पाया था सर। और 8 जून को वो नहीं रहे थे सर। और फिर परिवार की तरफ से इतना सपोर्ट था सर कि मेरे को मेरे भाई ने बोला कि जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते, जी जी पर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसने मेरे को तुरंत भेज दिया था कि घर पे मैं संभाल लूँगा, इधर की चिंता तू मत कर, तू बस अपना गेम कर। जिनका सपना था, जिनका पूरा करना चाहता था, जिनके लिए कर रहा था, वो बस जो देखना चाहता था ना सर, जिनके लिए किया है, एक जब मैं दिखाना चाहता था कि आपका बेटा जीत के आया है, जी 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 वो नहीं कर पाया सर। लेकिन सारा देश देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि वो जहाँ हैं वो अवश्य देख रहे होंगे और उनके आशीर्वाद से आज आप जीते हैं और यहाँ पर आए हैं हमारे सामने। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी क्या आपको लगता है ये कोई बुली कर सकता है इसे? आप पूछिए प्लीज कि कैसे इन्होंने उन लोगों के साथ में डील की। सर वो अभी पता चला जब इनके साथ हमने हाथ मिलाया। अभी तक दर्द कर रहा है। तो जितने भी आप लोगों को तंग करते थे नवदीप जी, अब क्या करा रखे, एक आध को तो आपको झटका देना चाहिए था सर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर सर मेरे को सॉल्यूशंस ढूंढने थे। वाह क्या अगर बात। मैं प्रॉब्लम पे विचार करता तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सर मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले थे। कोई चीज को ऊपर पकड़ लेता था, मैं पेट में मुक्का मारता था, मेरे को मिल जाती थी। और स्कूल में जैसे 11th में हो जाते थे तो सब बोलते थे कि इतनी उम्र होगी अभी भी लाइन में आगे खड़ा होता है। तो फिर मैं आपके स्टाइल में जवाब देता था सर, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन ए, से ओहो तो सर हमने प्रॉब्लम्स को फील की बजाय डील करना बेहतर या, समझा सर। वाह क्या बात। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम सबको। हमारे अंग जो है वो सब ठीक हैं सर, लेकिन जब अंग चला जाता है तब पता चलता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता है और किस तरह से हमारा शरीर बना है। औरों की सर बात छोड़ दीजिए, कई बार हमारे साथ भी कभी शूटिंग के दौरान कुछ हो गया, हादसा हो गया, पाँव टूट गया, हाथ में कुछ हो गया, फिर हम सोचते हैं कि आप जैसे लोग ने जब अपने साथ जीवन में इन परिस्थितियों का सामना करके उससे बाहर निकल आए तो हम लोग कौन है सर? कुछ नहीं है। हम लोग सच्ची में कुछ नहीं है आपके सामने। और सच में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।